So now we'll cover the topic evaporation. Evaporation is the process in which a liquid converts into gaseous state below its boiling point. अब जैसे वाटर है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, तब हम उसको कहते हैं बॉइलिंग. लेकिन उससे नीचे अब जैसे पोछा लगा है, कैसे सूख जा रहा है ना, या कपड़े हम सूखने डालते हैं तो जब सूख रहे हैं वो कपड़े, तो ये सब प्रोसेसेस नॉर्मल हम आपने आसपास की लाइफ से अगर एग्जांपल लें तो दीज ऑल कम इन इवेपोरेशन. So, literally the definition is the process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation. तो evaporation और boiling में फ़र्क है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. अभी आप evaporation क्लियरली समझ लीजिए. सो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे मीन्स चीज के लिक्विड के उबलने से पहले अगर वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो रही है तो दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. और कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की रेट को इफेक्ट करते हैं, मीन्स उसको या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट टेम्परेचर. तो आप देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर and wind speed. Now we will discuss about these points in brief. Now these are the factors which affects the rate of evaporation. First come temperature. The rate of evaporation increases on increasing the temperature of the liquid. It means it is directly proportional to the temperature. Means rate of evaporation is directly proportional. मैंने कुछ बच्चों को पता होगा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स एक चीज के बढ़ने पर उसका इफेक्ट दूसरी चीज पे पड़ता है और वो भी बढ़ती है. मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है, चीज़ें जल्दी, लिक्विड जल्दी इवेपोरेट होता है. हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं. आप देखते हैं कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं रेदर देन इन मीन्स इन कंपैरिजन टू अदर सीजन्स. तो क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई रहता है, जबकि सर्दियों में कपड़े सूखने में टाइम लगता है क्योंकि इवेपोरेट होकर इवेपोरेशन होने में टाइम लगता है टेम्परेचर कम होने की वजह से. ठीक. सेकेंड इज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. सरफेस एरिया एक्चुअली इवेपोरेशन इज ऑल्सो नोन एज सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना मीन्स जितना ज़्यादा बड़ी सरफेस होगी उतना बड़ा उतनी इवेपोरेशन उतनी ही तेजी से होगा. सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ यू बॉयल इन स्मॉल कंटेनर लाइक फ्राइंग पैन और किसी हम बड़े कंटेनर में किसी बड़े पतीले में उबालते हैं सेम अमाउंट, तो क्या होगा कि इवेपोरेशन कहाँ पर पहले स्टार्ट होगा. इट विल स्टार्ट, या हम और सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम एक सॉसर में से एक प्लेट में रखें और एक कप में रखें, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि प्लेट से जो पानी है वो जल्दी से इवेपोरेट होकर, चाहे सेम अमाउंट हो, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है. और इसी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब दूध गर्म होता है और आपको ऑटो वाला लेने आ गया है ना, ऑटो वाला बाहर का, तो क्या होता है, आप उसको प्लेट में डालकर, क्यों? प्लेट में डालने से उसको सरफेस एरिया बढ़ जाता है और दूध जल्दी ठंडा हो जाता है और इजीली आप जल्दी से पीकर ऑटो में बैठ जाते हैं. Now it means that is also directly proportional. I'm using this word because in class 9th we will have to use this word again and again, directly proportional or inversely proportional. तो directly proportional means हम evaporation और temperature की बात करें तो temperature बढ़ाने पर evaporation बढ़ जाता है, surface area बढ़ाने पर भी evaporation बढ़ जाता है. Now humidity of air. Humidity, you know that presence of water vapor in the air is known as humidity. And जब ह्यूमिडिटी ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हैं, सराउंडिंग्स में हैं, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी सब्सटेंस के अंदर हैं उनको बाहर निकलने के लिए स्पेस अपने लिए ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि आगे स्पेस ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंडिंग्स में फिल कर रखी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. इसलिए जब ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है. मीन्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अभी तक क्या होता है, टेम्परेचर और सरफेस बढ़ने पर इवेपोरेशन बढ़ता है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी है, एयर ह्यूमिड है, जिसको बोलते हैं कि मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैं, तो जो सरफेस से बाहर निकलना चाहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, जब उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तभी वो अपनी स्पेस सराउंडिंग्स में बना पाते हैं. इसलिए बहुत इवेपोरेशन का रेट कम होता जाता है ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने पर. लास्ट इज विंड स्पीड.
विंड स्पीड, अब पंखा आप तेज, हम नॉर्मल एग्जांपल लें, पोछा लगाया है आप, पंखा हल्का चल रहा है तो पोछा देर में सूखेगा, और अगर हम तेज चला देते हैं तो पंखा वो सॉरी सरफेस जो है तेजी से सूख जाती है। तो डायरेक्टली और इनवर्सली, दैट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स विंड स्पीड के बढ़ने पर इवापोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। तो अगर सराउंडिंग्स में भी अगर हवा तेज चल रही है तो कपड़े तब भी, अब हम कपड़ों का एग्जांपल लें तो इजीली सूख जाते हैं, या अगर लिक्विड में इवापोरेशन हो रहा है और हम उसको विंड स्पीड बढ़ा देते हैं तो इवापोरेशन तेजी से होने लगता है और कम होने पर कम होता है।